हेलो एवरीवन। आजकल की जो न्यूज़ है ना, वो हल्द्वानी बहुत ज़्यादा फ्लैश हो रहा है क्योंकि वहाँ पर कुछ सरकारी नजुल भूमि थी। वहाँ पे कुछ नमाज वाली जगह या फिर मदरसे वगैरह बने हुए थे जो सरकार ने तोड़ दिए हैं। और उस पर जो नवाज वाले पक्ष के जो लोग हैं, उन्होंने इतनी हिंसा कर दी कि उन्होंने एसडीएम तक को मारने की कोशिश की, उन पर हमला किया। उसके बाद उन्होंने थाने जला दिए। वहाँ के जो भी कर्मी थे, जितने भी वहाँ काम करते हैं, पुलिस वालों पे उन्होंने हमला करा। और जो मीडिया कर्मी हैं, उनकी गाड़ियों को आग लगा दी, पुलिस थाने जला दी। मतलब इतने हिंसक हो गए कि जिसकी कोई हद नहीं है। और काफ़ी नुकसान कर दिया। काफ़ी लोग इधर के भी मारे गए हैं, उधर के भी मारे गए हैं। और किस लिए? क्यों? क्योंकि वो जो सरकारी भूमि है, उसमें जो इनके जो बने हुए थे, जो भी जगह थी, उसको सरकार ने तोड़ दिया। क्या दिखाना चाहते थे आप लोग? आप अपनी हिंसा दिखाना चाहते हैं या जिस जगह पे आपकी वो जगहें बनी हुई थी उसको तोड़ने का विरोध करना चाहते हैं? विरोध करने के तरीके आप लोगों को पता नहीं है, सब जानते हैं। मैं किसी की यहाँ बुराई करने नहीं आई हूँ। मैं सबसे पहले तो ये बता दूँ अपनी वीडियो के माध्यम से कि ये जो नजुल भूमि होती है, ये वो भूमि होती है जिस पे किसी का भी मालिकाना अधिकार नहीं होता, जिसे सरकार अपने कब्जे में ले लेती है, और लेना भी चाहिए। आपने कुछ कमाया नहीं और ऐसे ही उस भूमि पे आपका नाम चढ़ जाए, ये तो ठीक नहीं है ना। मेहनत करिए, कमाइए, फिर उस पर आप मदरसे बनाइए, उसके बाद शान से उसे चलाइए। और ये जो हल्द्वानी में हिंसा हुई है ना, इसको देखते हुए मुझे ये लगता है कि वो लोग जिनका अपना किसी चीज़ पर मालिकाना हक नहीं है, दूसरे की चीज़ों पर हक कैसे जता लेते हैं? अपने आप बना लीजिए ना, मदरसे बनाइए, आप मस्जिद बनाइए, मंदिर बनाइए, जो भी आपको बनाना अपनी जगह पे बनाइए। जो सरकार का है वो तो उसने वापस लेना ही है। मैं देखती हूँ कई बार लोग दूसरे की ज़मीनों पर जो खाली पड़ी रहती है वहाँ पर कब्जे कर लेते हैं, और उसके बाद जब मुकदमे चलते हैं तो उसे अपना कहते हैं। किस हिसाब से कहते हैं आप अपना? आप खुद नहीं कमा सकते? आप खुद बनाइए ना। और अगर कोई जगह आपके नाम पर है, आपकी पर्सनल ज़मीन है और उस पर आपका नाम चढ़ा हुआ है, उसको आपने मदरसे में कन्वर्ट कर दिया या फिर मंदिर में कन्वर्ट कर दिया, तो किसी की हिम्मत नहीं है आपको ये कहने की कि आप इसे हटाइए। लेकिन जो जगह सरकार की है, चाहे वो किसी ने पर्सनल घर बनाया हो, चाहे वो किसी ने सार्वजनिक बनाया हो, जो भी बनाया हो, एक दिन आएगा जिस दिन सरकार उसे वापस लेगी। तो फिर रोते क्यों हो? बहुत सारे लोगों को मैं देखती हूँ, हमारे घर तोड़ दिए, हम 20 सालों से रह रहे थे, हम इतने सालों से रह रहे थे, हमारा बचपन यहीं गुजरा, हमारी जवानी यहीं गुजरी, इमोशनल हो जाएंगे, रोएंगे मीडिया में आकर के। भाई, क्यों करा दूसरे की ज़मीन पर अधिकार? जिस दिन आप उस पर कब्जा कर रहे थे ना, आपको उस दिन से पता था कि ये जगह मेरी नहीं है, फिर भी आप वहाँ पर जा कर के रहते हो और फिर सरकार के आगे आप इमोशनल होते हो। क्यों करते हो ऐसा? भाई, हम लोग भी तो यहाँ रहते हैं, हम लोग भी घर से बाहर रह रहे हैं, किराए पर रह रहे हैं। हम भी किसी की जगह पे जाके कब्जा कर लेंगे तो एक ना एक दिन तो टूटेगा, हमें खदेड़ेंगे वहाँ से। तो दुख किस बात का? क्यों करते हो हिंसा? मत करो। हिंसक लोगों से मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि हिंसा करके क्या पा लिया आपने? किसी को मार कर, किसी पे पथराव करके, किसी के घर को जला के, किसी के दफ्तर को जला के, ये सारा चीज़ें करके क्या पा लिया आपने? क्या आप उससे कुछ संतुष्ट हुए हैं? इतनी नफरत है आप लोगों के अंदर कि अगर चीज़ें तोड़ी है, मदरसा, चीज़ें तोड़ी है आपकी नमाज कर पढ़ने की जगह। अरे, जो असली मुसलमान होता है ना, वो तो रोड पे बैठकर भी नमाज पढ़ता है, और हमने कई बार ये चीज़ें देखी है, खुद अपनी आंखों से देखी है। लेकिन जो असली मुसलमान नहीं होगा ना, वो ऐसा हिंसक होगा। ठीक है, मेरी बातें आप लोगों को समझ में आती हो या नहीं आती हो, लेकिन मैं सच्चाई बता रही हूँ। आप लोगों को सरकारी जगह पर पहली बात तो कब्जा नहीं करना चाहिए, और जब आप लोगों ने कब्जा कर लिया तो सरकार को तो वापस चाहिए, और जब सरकार को वापस चाहिए तो आप हिंसा करेंगे। क्या हिंसा करके वापस आ जाएगा? वापस नहीं आने वाला है। मुंह तोड़ जवाब मिलेगा, हर कुछ मिलेगा, वो सब मिलेगा जो आपने किया, आपको आपके पास लौट कर जरूर आएगा। आप तो कहते हैं ना कि हम सिर्फ एक को मानते हैं, और हिंदू जो है कई लोगों के देवी देवताओं को मानते हैं, फिर भी हिंदू हिंसक नहीं होते, वो फिर भी प्यार से रहते हैं। लेकिन आप लोग एक को मानते हो और उस एक का भी आप मान नहीं रख रहे हैं ये सारी चीज़ें करके। अरे, जरा भी आपका दिल नहीं पिघलता किसी पर पथराव करके